दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ। जल्दी से हम प्रैक्टिस सेट 2.5 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस सेट 2.5 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। दोस्तों ये कंसेप्ट हम पहले पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट 2.5 हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर डालने से पहले देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके इस प्रैक्टिस सेट के लिए दोस्तों, ठीक है। तो क्या है वो कंसेप्ट, देखना इधर। सबसे पहले आप इधर ध्यान दो, सबसे पहला कंसेप्ट देखना, जो हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा अभी तक, पिछले कुछ प्रैक्टिस सेट में हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा, उसमें उसकी वैल्यू क्या है, मतलब डिटर्मिनेंट मतलब b² - 4ac, ये फार्मूला देखा ना, ठीक है। इस फार्मूले की वैल्यू अगर इस फार्मूले की वैल्यू अगर 0 आई तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वह रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या बोल रहा हूँ मैं, इधर ध्यान दो। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये 1 नंबर मत दो वरना किसी को क्वेश्चन लगेगा, स्टार दो। देखो इधर, अगर b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 आई तो उसके रूट्स रियल और अनइक्वल होगी, ये आपको लर्न कर लेना है। उसके बाद अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आई, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आई तो जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आई तो उसके रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम आई, मतलब 0 से कम मतलब क्या, माइनस में आई, माइनस में अगर वो आई तो देयरफॉर उसके रूट्स जो होंगे, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल एंड नॉट इक्वल, ठीक है। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आई, मतलब निगेटिव आई, तो उसके रूट्स रियल और नॉट रियल और नॉट इक्वल, नॉट रियल और नॉट इक्वल आएंगे। ये की कंसेप्ट है, ये आपको याद कंपलसरी रखना है, इसके बिना हम 2.5 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये समझ में आया, मैं ऐसा समझ लेता हूँ। बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5 की तरफ। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 2.5 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक्टिविटी बेस है, वो मैं करके नहीं दूंगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, तो वो क्वेश्चन आप इजी सॉल्व कर सकते हो, वो आपको खुद को करना है, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले तो समझो बोला क्या है, हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज हमें निकालनी है। अभी हमने सीखा डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac, इसकी वैल्यू निकालेंगे b। भैया ये निकालने से पहले उसको कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। इधर a की वैल्यू लिखेंगे 1, इधर b की वैल्यू आएगी 7 और c की वैल्यू आएगी 1। सो अब वैल्यू पुट करते हैं, b² - 4ac d = करो वैल्यू पुट, b की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू क्या है 1 बट -1। तो
सॉल्व करेंगे आगे। 7 स्क्वायर 49 माइनस ये आएगा माइनस का 4, मतलब माइनस माइनस प्लस, मतलब 49 प्लस 4 क्या आएगा इसका आंसर 53। ये आपकी हो गई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे ही सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अब इसमें और क्वेश्चन दिए गए वो आपको खुद को सॉल्व करने हैं। मैं एक ही सॉल्व करके दे रहा हूँ क्योंकि आपकी खुद की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल है, अगर रूट दिखे तो रूट वैसे का वैसा पुट करो, अगर अपॉन में दिया है तो उसको मल्टीप्लाई करके देखो, उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना सीखना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसके आपको रूट्स का नेचर बताना है, कौन से नेचर के ये रूट्स है। देखना इधर, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ाया था, की कंसेप्ट दिया था कि हम कैसे नेचर ऑफ रूट से निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर स्टार्ट से आप देख रहे हो तो देखो, हम सबसे पहले कंपेयरिंग विथ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 ये लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू इधर मिलेगी 1, बी की वैल्यू मिलेगी -4 और सी की वैल्यू मिलेगी 4। ठीक है, मैंने पढ़ाया था कैसे हम नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। सबसे पहले इधर डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर -4 AC वैल्यूज पुट करो, -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4 इसका स्क्वायर आएगा 16 माइनस ये 4 कितना आया, सॉरी 16 ये आएगा, मतलब 16 माइनस 16 0। मैंने आपको पढ़ाया कि जिसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, मतलब जिसका बी स्क्वायर -4 AC का वैल्यू 0 आए तो उसके रूट्स कैसे होते हैं। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सबसे पहले ही मैंने पढ़ाया कि अगर बी स्क्वायर -4 AC का वैल्यू 0 आए तो उसके रूट्स रियल और अनइक्वल होते हैं। सेम टाइप से आपको जो क्वेश्चन दिए गए और उनको भी सॉल्व करना है। रूट है तो रूट को वैसे पुट करो, अपॉन में तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला है, अब आपने क्या किया, रूट्स निकाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दे देंगे और आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इधर सबसे पहले 0 एंड 4 ये, तो जो पहला होता है उसे अल्फ़ा मान लेते। सो लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 4। हाँ, बीटा ऐसे निकाल दे। ठीक है, अल्फ़ा को 0 मान लिया और बीटा को 4 मान लिया। उसके बाद देखना इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है, उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करना है। ये कंपलसरी है। अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करो, उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 4। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, 0 इंटू 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा है फॉर्मूला, देखो इधर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला कंपलसरी हमें लर्न चाहिए।
ये स्टेप्स भी हमें लर्न चाहिए। ये फॉर्मूला में हम अब वैल्यू पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड किया 4, ये एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ठीक है, हमने ये लिख लिया। उसके बाद हम ये मिटा लेते हैं, वरना वो लगेगा कि एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ किया है ये या बाद में कन्फ्यूजन नहीं। उसके बाद एक्स स्क्वायर, अगर तो इधर 0 नहीं होता ना तो हम ऐसे का ऐसा रख देते, क्योंकि ये फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन ये 0 है ना भैया। अगर 0 है तो नहीं लिखेंगे हम उसे ऐसे। अब अगर ये ऐसे आ गया तो इससे हम x कॉमन भी निकाल सकते हैं, और अंदर क्या बचेगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये भी आंसर चलेगा और ये भी आंसर चलेगा। कौन सा भी आंसर निकालो आप, दोनों आंसर करेक्ट है। तो इसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है, क्योंकि मैं हर एक के एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ, बाकी के आपको खुद को सॉल्व करना होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसके रूट्स बताए गए अल्फ़ा और बीटा है। तो सबसे पहले फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले हम लिख लेते हैं इधर, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा और बीटा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा और इसका दूसरा रूट बीटा है। तो हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं देखना इधर। सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर लिख लो, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें से a की वैल्यू 1 आई, इसमें से b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -7। ठीक है, इसमें से हमने ये वैल्यू निकाल ली। इसके बाद क्या करें, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करते। अब देखना भैया, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अब हम सीधे सीधे कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मानेंगे, -b/a। मतलब ये होती है एक्चुअल में, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, याद होना ही चाहिए। हमने रूट्स नहीं निकाले, अगर हमें रूट्स पता होते तो सीधे सीधे अल्फ़ा प्लस बीटा हम ऐड कर देते, लेकिन इधर अल्फ़ा की कीमत और बीटा की कीमत हमें पता नहीं है। तो हम कैसे निकालें, -b/a। सो -b मतलब ये माइनस और ये -2 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1। सो इधर 2 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ठीक है क्या। फिर निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, कैसे, c/a। ये भी एक फार्मूला। भैया कितने फार्मूला दोगे 10th में, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मतलब ये स्टार्टिंग के चैप्टर है। -b/a निकाला, अब c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, c/a। c की वैल्यू क्या है -7/1, सो -7। अब फॉर्मूला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें चाहिए इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ये कैसे आया, ये भी एक तरह का फॉर्मूला ही समझ लो। ये भी आप लर्न कर लो। अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, ये कैसे डेरिवेट होता है, मतलब ये कैसे तैयार हुआ, अगर वो आपको जानना है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वो भी नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर इसके लिए सेपरेट लेक्चर करूंगा। ठीक है, अब यह आप याद कर लो। अब वैल्यू पुट करो। ये क्या हो, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 2, सो 2 और इस ब्रैकेट का स्क्वायर -2। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -7।
सॉरी ये 2 वैसे का वैसा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की कीमत -7। करो 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू -7 -14। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 14 में 4 ऐड करो 18। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसी तरीके से हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। सो हमने निकाल ली। इसी तरीके से मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक मतलब क्या है, ये कैसे डिराइव हो गया, एक शॉर्टकट में बता देता हूँ। आपको पता है, देखना इधर साइड में, इधर देखना, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इधर a की जगह अल्फ़ा प्लस इधर बीटा, इधर बीटा और इस ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस इधर बीटा स्क्वायर, इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू अल्फ़ा और ये बीटा। अभी इसको इधर, सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको इधर लाओ, अल्फ़ा प्लस इधर बीटा का स्क्वायर, इधर 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इधर 2 अल्फ़ा बीटा। अब ये और ये सेम, ये और ये सेम, सिर्फ इधर माइनस है, सॉरी इधर गलती से लिख दिया मैंने माइनस। ठीक है, साइन चेंज कर लेना है आपको। इधर साइन, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर इधर क्यूब आ गया तो हमने इधर कौन सा फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी ब्रैकेट का होल स्क्वायर। उधर हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी ब्रैकेट का होल क्यूब, ये फार्मूला लगाएंगे। इससे इसके मतलब ऐसे निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा पुट करेंगे और वो इधर पुट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। 2.5 प्रैक्टिस सेट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर नंबर 5 में आपका मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो बाकी के जो क्वेश्चन मैंने कराए नहीं है वो आपको खुद सॉल्व करना है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप अपने दोस्तों को ये लेक्चर ज़रूर शेयर करना, याद से शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।